खुले आसमान के नीचे एक बच्चा जिंदा रहता है, पनपता है, बड़ा होता है, एक अच्छा इंसान बनता है। बहुत हो गया। एक अच्छा इंसान अच्छी करियर बना ही लेगा। अब आप एज पेरेंट मुझे पूछेंगे कि इस हरीफाई के समय में, इस दुनिया में जो चल रहा है उसके बीच में, अगर वो नहीं कर पाया तो, अगर वो फेल हो गया तो, अगर हमने उसको इतना डिसिप्लिन में नहीं रखा और बिगड़ गया तो। ये व्हाट्सएप एक बहुत खूबसूरत चीज है। जितने टीनेज पेरेंट, टीनेज बच्चों के माँ बाप है, उनको तो बराबर पता होगा। आप फोन लगाएं, फोन लगाएं, फोन लगाएं, आपका बच्चा जवाब नहीं देगा। आप एक टेक्स्ट भेजिए, वो तुरंत जवाब देगा। उसका पूरा ध्यान टेक्स्ट पर है। ये फेसबुक स्टेटस अपडेट, अभी एक लड़की ने बहुत अच्छा स्टेटस अपडेट किया था। शी वॉज नॉट टीनेज, लिटिल एल्डर, कि सिंड्रेला की जिंदगी में कोई प्रिंस था ही नहीं। शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रिंस। इट वॉज बिकॉज शी वॉन्टेड अ न्यू ड्रेस एंड वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी। ये प्रिंस क्या होता है? प्रिंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मुझे ये बात इंटरेस्टिंग इसलिए लगी कि पूरी जनरेशन बदल गई। किसी जमाने में एक लड़की के लिए प्रिंस ही सब कुछ था। किसी जमाने में एक लड़की को लगता था कि एक सपनों का राजकुमार मिल जाए, जिंदगी आसान हो जाएगी और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मिल जाओ, कमाना छोड़ देंगे हम। आपकी दुनिया में कितना भी अच्छा पति हो, कितना भी समझदार हो, कितना भी कमाता हो, एक लड़की को लगता है मैं क्या कर रही हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मुझे पैसे नहीं मांगने उनसे। आप सोचिए, आपकी मम्मी ने कभी ऐसा सोचा है कि पापा से पैसे नहीं मांगने? लड़ झगड़ के मांग लेती थी वो। आज के जमाने में अगर पति ये पूछ ले कि मैंने पिछले महीने 5,000 रुपए दिए थे या पिछले हफ्ते दिए थे, उसका तुमने क्या किया, तो भी बुरा लग जाता है पत्नी को। स्वमान की व्याख्याएं बदल गई, सम्मान की व्याख्याएं बदल गई, जिंदगी की व्याख्याएं बदल गई है, सोच बदल गई। और इस बदलते हुए जमाने में अगर आप एज पेरेंट एवरी डे इवॉल्व नहीं करते हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे, आपका बच्चा आगे निकल जाएगा। व्हाट्सएप अगर कर रहा है, फेसबुक अगर कर रहा है, बच्चा पूरा दिन फेसबुक पे लगा रहता है, तो फ्रेंड बनिए उसके फेसबुक पर, घुसिए उसके फेसबुक में, पता कीजिए उसके किस तरह के दोस्त हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स ढूंढिए। उसको उसी की तरह से पहुंचना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि उसकी एब्सेंस में आप उसका फोन उठाकर देख लेंगे और आपका बच्चा क्या कर रहा है आपको पता चल जाएगा, तो प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि आपके सारे बच्चे अब फोन लॉक करते हैं। बड़ी निराशा होगी आपको वो फोन हाथ में लेकर, क्योंकि आप वो लॉक खोल नहीं पाएंगे और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फिर आप पूछेंगे लॉक क्यों करते हो, तो आपका बच्चा आपसे पूछेगा कि तुमने देखने की कोशिश क्यों की। एक नौकर था, उसके मालिक ने उसको सारी चाबियां दे रखी थी घर की। फिर एक दिन वो मालिक बाहर गांव गए, वो लौट के आए तो नौकर ने फेंकी चाबी और उससे कहा कि आप मुझ पर विश्वास नहीं है आपको, आप सब ऐसा दिखाते हैं कि आपने मुझे सारी चाबियां दे रखी है। तो मालिक ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तो नौकर ने कहा एक भी चाबी लगती नहीं है। तो मालिक ने कहा कि मैं वही देखना चाहता था कि तुम लगा के देखते हो कि नहीं देखते हो। यही मजे हैं जिंदगी के। हम जब अपने बच्चों से डील करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे गिनी पिग हैं। ये डॉक्टर्स और वकील पर मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कभी। वो सारी जिंदगी प्रैक्टिस करते हैं। आप पूछिए कि डॉक्टर क्या करते हैं, तो बोले मैं प्रैक्टिस करता हूं। तो मुझे बहुत डर लगता है कि ये परफेक्ट नहीं हुआ अभी, ये हम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम भी माँ बाप बनने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, पहले बच्चे पर, दूसरे बच्चे पर, तीसरे बच्चे पर। बहुत डर लगता है। और सच बात यह है कि माँ बाप या माता पिता या पेरेंट्स का कोई परफेक्शन है ही नहीं। आप किसी भी माता पिता को दिखा के ये नहीं कह सकते कि ये आदर्श है, ऐसे माता पिता बनो। गांधी जी के बारे में अगर हमें लगता है कि गांधी जी आदर्श है, तो हरिलाल को उसके सामने भी कंप्लेन है। तो इसका मतलब यह है कि कोई माता पिता ऐसे नहीं। जो राष्ट्रपिता है
पूरे हिंदुस्तान को जिसने पूरे हिंदुस्तान ने जिसको पिता कहा, उसका खुद का बेटा कहता है कि बेकार बात है। तो कोई माता पिता परफेक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी रिलेशनशिप परफेक्ट हो, आपका रिश्ता परफेक्ट हो, आप एज पर्सन्स परफेक्ट है या नहीं है, उससे आपके बच्चे के अपब्रिंगिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी फ्लॉज, अपनी गलतियां, अपनी मर्यादाएं उसके सामने खुले दिल से स्वीकार करो। आप ये कहें किसी दिन, अगर आपका 13, 14, 15, 16 साल का बच्चा सिगरेट पीकर आता है, आप सूंघ सकते हैं और आप उससे पूछेंगे सिगरेट पीने आ दो, एंड ही सेज नो, आपको बड़ा गुस्सा आता है, झूठू बोले छे। यहीं से वो काली 5 से सुर शुरू होता है, फिर ऊपर चला जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो आप उसे क्यों रियलाइज कराते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो? क्या साबित करना चाहते हैं कि वो झूठा है? वो तो आप जानते हैं, प्रूव करेंगे बस उसके सामने, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। वो एक बार एडमिट कर लेगा, आप जीत जाएंगे, लेकिन एज पेरेंट आप हार जाएंगे।